हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें एंगल एन एम एल यानी कि ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, टेंजेंट दिया हुआ है ये पॉइंट, और एंगल आर एल एम निकालना है यानी ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये बता दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ना होकर 2 मार्क्स में आता तो इसको आप कैसे लिखते। फिलहाल तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को। तो देखो क्या होगा, ये वाला भी रेडियस है, देखिए रेडियस ऑफ सर्कल, और ये भी रेडियस है। तो दोनों साइड जब सेम हो जाएंगी किसी सर्कल की तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो दो साइड सेम रहती है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल रहते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री निकल जाएगा अपने आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी की वजह से। अब सर्कल चैप्टर में हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि टेंजेंट को जब सेंटर पॉइंट से जोड़ो तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए पूरा एंगल 90 है, इतना पार्ट 30 है, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या निकल जाएगा, 90 माइनस 30 कर दो तो 60 डिग्री। इन 60 डिग्री जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अब मैं आपको इसको लिख के भी बता देता हूँ। तो देखिए ये दोनों रेडियस हैं, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 30 डिग्री होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी की वजह से। अब देखिए एंगल आर एल ओ ये 90 डिग्री होगा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। चलिए तो एंगल आर एल एम क्या निकल जाएगा, 90 माइनस 30, 60 डिग्री। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन मान लो 2 नंबर में भी आया रहता तो आप इसे इस तरह से लिख सकते थे, अच्छी तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टी के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।